हेलो एवरीवन, आज इस वीडियो में हम कार्बन एंड इट्स कंपाउंड चैप्टर के जो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं, बेसिक क्वेश्चंस, आज इस वीडियो में हम उन्हें डिटेल में सॉल्व करेंगे और साथ ही साथ उन क्वेश्चंस के पीछे जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं उन्हें भी समझेंगे। और जो स्टूडेंट्स ऑलरेडी इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ चुके हैं वो इन क्वेश्चंस को सॉल्व करिए, अपने आप सॉल्व करिए और कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताइए कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो क्वेश्चन 1 है वैलेंसी ऑफ कार्बन इज। ठीक है, आपको बताना है कि कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए हैं। फर्स्ट ऑप्शन है आपके पास 1, ठीक है, सेकेंड ऑप्शन है आपके पास 2, थर्ड ऑप्शन है 3 और फोर्थ ऑप्शन है आपके पास 4। ठीक है, तो जो कार्बन होता है उसकी वैलेंसी होती है 4, ठीक है, यानी ऑप्शन डी इसमें करेक्ट है। और अगर हम इसके पीछे का कॉन्सेप्ट देखें तो जो कार्बन होता है, ठीक है, कार्बन की वैलेंसी 4 होने का मतलब है कि कार्बन के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं उसकी आउटर मोस्ट शेल में, ठीक है, और इसीलिए जो वैलेंसी होती है कार्बन की वो 4 होती है। अब बात आती है कि वैलेंसी क्या है। ठीक है, ये जो टर्म है वैलेंसी वो क्या होती है। बेसिकली वैलेंसी जो है वो कंबाइनिंग पावर या जो कैपेसिटी होती है किसी भी एलिमेंट की, ठीक है, जिससे वो कंबाइन करता है किसी भी दूसरे एलिमेंट के साथ, वो उसकी वैलेंसी कहलाती है। या इसकी एक और डेफिनेशन है कि जो आपके पास एलिमेंट होगा, ठीक है, वो कितने इलेक्ट्रॉन आपके गेन करेगा या लूज करेगा अपनी नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अक्वायर करने के लिए। बेसिकली यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो जो कार्बन है, ठीक है, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 1s2 2s2 2p2, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली जो वैलेंसी बनेगी 2p6 पूरा करने के लिए वो यहाँ पर 4 बनेगी, ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। तो आपके पास जो वैलेंसी रहती है कार्बन की वो होती है 4। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ कंपाउंड ऑफ अ कार्बन एंड हाइड्रोजन अलोन इज नोन एज। ठीक है, जो कार्बन और हाइड्रोजन सिर्फ इन दोनों के मेल से जो कंपाउंड्स बनते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं। ऑप्शन ए है कार्बोहाइड्रेट्स, ऑप्शन बी है हाइड्रोकार्बन, ऑप्शन सी है हाइड्रेट, ऑप्शन डी है कार्बोनेट। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हाइड्रोकार्बन, ये आपको याद रखना है, ठीक है। और अगर हम देखें ऑप्शन बी आपका करेक्ट है, क्योंकि जो कंपाउंड्स बनते हैं कार्बन एंड हाइड्रोजन के अलोन उन्हें हम क्या कहते हैं, हाइड्रोकार्बन। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पर मिथेन है, इथेन है, ठीक है, अगर आप देखेंगे इनका फॉर्मूला तो यहाँ पर सिर्फ कार्बन है और हाइड्रोजन है। हम इसे इस तरीके से भी रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे यहाँ पर एक कार्बन है और यहाँ पर 4 हाइड्रोजन इसके साथ क्या है, अटैच्ड हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली मिथेन बनेगा और यहाँ पर ये इथेन है, 2 कार्बन है, ठीक है, यहाँ पर क्या है, 2 कार्बन है और इसके साथ जो है वो 6 हाइड्रोजन आपके अटैच्ड है, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर आपको पूछा गया है व्हाट इज द केमिकल सिंबल ऑफ कार्बन। तो कार्बन का जो केमिकल सिंबल होता है वो होता है C, ठीक है, यानी ऑप्शन डी आपका करेक्ट है। इस तरह से हम कार्बन को रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ बॉन्ड्स डज कार्बन प्राइमरीली फॉर्म इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, तो इसमें 4 ऑप्शंस आपको दिए हैं। ऑप्शन ए है आयनिक बॉन्ड, ऑप्शन बी है कोवेलेंट बॉन्ड, ऑप्शन सी है मेटालिक बॉन्ड्स, ऑप्शन डी है हाइड्रोजन बॉन्ड। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। आपको ये याद रखना है कि जो कार्बन है वो प्राइमरीली कोवेलेंट बॉन्ड्स जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में फॉर्म करता है बाय शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स विद अदर एटम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर आपको पूछा गया है व्हाट इज द सिंपलेस्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो जो सिंपलेस्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड रहता है वो क्या है इन 4 ऑप्शंस में से। ऑप्शन ए है इथेन, ऑप्शन बी है मीथेन, ऑप्शन सी है प्रोपेन, ऑप्शन डी है ब्यूटेन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन बी मीथेन, ठीक है। मीथेन को हम CH4 लिखते हैं, ठीक है, और ये सिंपलेस्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये आपको याद रखना है। इस तरह से इसका स्ट्रक्चर रहता है, ठीक है। और आपके पास जो मीथेन है वो सिंपलेस्ट
ऑर्गेनिक कंपाउंड माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर आपको पूछा गया है विच टाइप ऑफ हाइड्रोकार्बन कंटेन्स ओनली सिंगल बॉन्ड्स बिटवीन कार्बन एटम्स। ठीक है, जो कौन से ऐसे हाइड्रोकार्बन्स होते हैं वो सिंगल बॉन्ड्स उनमें रहता है। ठीक है, ऑप्शन ए है आपके पास एल्केन्स, ऑप्शन बी है एल्कीन्स, ऑप्शन सी है एल्काइंस, ऑप्शन डी है एरोमेटिक्स। ठीक है, तो पहले तो आपको पता होना चाहिए कि एल्केन्स क्या होती है, एल्कीन्स क्या होती है, एल्काइंस क्या होती है, एरोमेटिक्स क्या होते हैं। ठीक है, एल्केन्स में बेसिकली क्या होता है, सिंगल बॉन्ड रहता है कार्बन कार्बन के बीच में, एल्कीन्स में डबल बॉन्ड रहता है, एल्काइंस में ट्रिपल बॉन्ड रहता है, और एरोमेटिक कंपाउंड्स बेसिकली रिंग स्ट्रक्चर्स आपके पास रहते हैं। ठीक है, ये बेसिकली रिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो आपका करेक्ट आंसर है इसमें ऑप्शन ए, दैट इज एल्केन्स। ठीक है, और एल्केन्स जो होते हैं वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं विद ओनली सिंगल बॉन्ड्स बिटवीन कार्बन एटम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली आपको 4 ऑप्शन दिए हैं। फर्स्ट ऑप्शन है मीथेन, सेकंड ऑप्शन है इथेन, और थर्ड ऑप्शन है इथीन, और ऑप्शन आपके पास फोर्थ है प्रोपेन। ठीक है, तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है इथीन। ठीक है, ऑप्शन सी आपका करेक्ट है। इसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पहले क्या पता होना चाहिए कि आपको अनसैचुरेटेड और सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स का वो कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। ठीक है, मैंने आपको ऑलरेडी प्रीवियस क्वेश्चन में बताया है कि आपके पास जो एल्केन्स होते हैं वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। ठीक है, एल्केन्स क्या हुए, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, उनमें कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है। ठीक है, और आपके पास जो एल्कीन्स होती हैं, एल्काइंस होती हैं, वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में आती हैं। ठीक है, उनमें डबल बॉन्ड और आपके पास ट्रिपल बॉन्ड रहता है कार्बन्स के बीच में। ठीक है, तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो है आपके पास इथीन। ठीक है, ऑप्शन सी आपका करेक्ट है। और ये इथीन का स्ट्रक्चर आपको नीचे दिया गया है। यहाँ पर बेसिकली 2 कार्बन है, ठीक है, जिनमें आपके पास डबल बॉन्ड है और साथ में इनके साथ जो है वो हाइड्रोजन अटैच्ड है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर आपको पूछा गया है व्हाट इज द जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्कीन्स। ठीक है, एल्कीन्स का जनरल फॉर्मूला पूछा है और आपको यहाँ पर 4 ऑप्शंस दिए हैं। ऑप्शन ए है CnH2n, ऑप्शन बी है CnH2n+2, ऑप्शन सी है CnHn, ऑप्शन डी है CnH2n-2। बेसिकली जो जनरल फॉर्मूलाज हैं वो एल्कीन्स और एल्काइंस तीनों के ही मोस्टली क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं। ठीक है, बहुत पेपर्स में आते हैं। और यहाँ पर बेसिकली आप एज इट इज भी इसे याद रख सकते हैं, या तो एक और तरीका है, जैसे आपके पास एल्कीन्स होती हैं। ठीक है, तो एल्कीन्स का जो जनरल फॉर्मूला रहता है वो है CnH2n। अब बात है कि ये किस तरीके से बना, तो बेसिकली यहाँ पर क्या होता है, n रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। ठीक है, जैसे अगर कार्बन एटम्स आपके पास 2 हैं, यहाँ पर कार्बन एटम्स क्या हैं, 2 हैं, मतलब C2 है, तो हाइड्रोजन कितने होंगे, 2 × 2। ठीक है, यानी C2H4 होगा। ठीक है, इस तरीके का स्ट्रक्चर होगा। कार्बन और कार्बन के बीच में आपके पास डबल बॉन्ड होगा। ठीक है, और यहाँ पर क्या अटैच्ड होंगे, आपके पास हाइड्रोजन अटैच्ड होंगे, और इस तरीके से एक कार्बन के 4 बॉन्ड जो है वो इंडिविजुअली बन जाएंगे। ठीक है, तो इसे हम क्या कहते हैं, एल्कीन्स कहते हैं। और एल्कीन्स का जो जनरल फॉर्मूला होता है वो CnH2n होता है। तो इस तरह से हम एल्कीन्स की तरह ही हम एल्काइंस और एल्केन्स का भी जनरल फॉर्मूला निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ आपको पूछा गया है डायमंड एंड ग्रेफाइट आर एग्जाम्पल्स ऑफ। ठीक है, जो डायमंड एंड ग्रेफाइट होते हैं वो बेसिकली क्या होते हैं, वो आइसोटोप्स होते हैं कार्बन के, एलोट्रोप्स होते हैं कार्बन के, आयनिक कंपाउंड्स होते हैं, या वो कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन। ठीक है, डायमंड और ग्रेफाइट क्या होता है, एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन होता है। सबसे पहले आपको एलोट्रॉप के बारे में पता होना चाहिए कि एलोट्रॉप क्या है। ठीक है, तो अगर मैं इसके एक्सप्लेनेशन बताऊं तो एलोट्रॉप्स आर डिफरेंट फॉर्म ऑफ सेम एलिमेंट विद वेरिंग स्ट्रक्चर्स एंड प्रॉपर्टीज। ठीक है,
ये एलोट्रॉप क्या होते हैं, डिफरेंट फॉर्म होती है सेम ही एलिमेंट की विद वेरिंग स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज। ठीक है, स्ट्रक्चर और प्रॉपर्टीज जो है वो अलग अलग हो सकते हैं। और यहाँ पर बेसिकली जो आपके पास डायमंड है एंड ग्रेफाइट है, दे बोथ आर प्योर कार्बन बट हैव डिस्टिंक्ट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको पूछा गया है द फंक्शनल ग्रुप दैट कैरेक्टराइजेस अल्कोहल इज। ठीक है, बेसिकली जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो अल्कोहल का क्या होता है, आपको ये पूछा गया है। फंक्शनल ग्रुप से रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आते हैं। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि किस ग्रुप का क्या फंक्शनल जो है वो मतलब रहता है। ठीक है, जैसे हमारे पास अल्कोहल्स होते हैं तो इसका जो फंक्शनल ग्रुप है वो OH रहता है। जैसे यहाँ पर आपके पास अगर हम देखें OH यानी हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच्ड होता है। ठीक है, और ये फंक्शनल ग्रुप जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल। जो बॉन्डिंग है वो इसी की वजह से होती है। जैसे यहाँ पर आपके पास इथाइल अल्कोहल का ये यहाँ पर स्ट्रक्चर मैंने बनाया है। जैसे एक कार्बन है, ठीक है, उसके साथ क्या है वो, उसके साथ यहाँ पर एक कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन अटैच्ड है और साथ में क्या है वो नेक्स्ट कार्बन के साथ बॉन्डेड है, उसके साथ जो है वो फर्दर 2 हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है और यहाँ पर H है। इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है आपके पास इथाइल अल्कोहल का। ठीक है, तो जो आपके पास फंक्शनल ग्रुप है यहाँ पर वो क्या है, OH है। ठीक है, इससे हमें पता चल जाता है कि ये अल्कोहल है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर आपको पूछा गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको पूछा गया है द प्रॉपर्टी ऑफ सेल्फ लिंकिंग ऑफ कार्बन एटम इज नोन एज। ठीक है, जो सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी होती है कार्बन एटम की वो क्या कहलाती है, कार्बोनाइजेशन, पॉलीमराइजेशन, कैटेनेशन या नन ऑफ दीज। तो इसका करेक्ट आंसर है कैटेनेशन, ये आपको याद रखना है। ठीक है, बेसिकली जो कैटेनेशन एक ऐसी प्रॉपर्टी है दैट रेफर्स टू द यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ अ कार्बन एटम टू बॉन्ड विद ईच अदर टू फॉर्म अ लॉन्ग चेन्स एंड रिंग्स क्रिएटिंग द वास्ट वेराइटी ऑफ डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, मतलब कार्बन आपस में जो है वो अटैच हो जाते हैं, इसलिए बहुत सारे जो है वो अलग अलग तरीके के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कार्बन बना पाता है और इसे हम क्या कहते हैं, कैटेनेशन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको पूछा गया है इन द एटमोस्फेयर कार्बन डाइऑक्साइड एग्जिस्ट इन अ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अबाउट। ठीक है, जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो किस कॉन्सेंट्रेशन में आपके एटमोस्फेयर में रहती है। ऑप्शन ए है 0.04%, 21%, ये सेकंड ऑप्शन है। नेक्स्ट है 78% या लास्ट ऑप्शन है 99%। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए 0.04%। ठीक है, इतना जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड रहती है और कार्बन डाइऑक्साइड मेक्स अप अ वेरी स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ द एटमोस्फेयर दैट इज अराउंड 0.04%। सेम ही बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉमन एलोट्रॉप ऑफ कार्बन। ठीक है, एलोट्रॉप ऑफ कार्बन में कौन सा इनमें से नहीं आता है, जैसे डायमंड, ग्रेफाइट, फुलरेन और सिलिकॉन कार्बाइड। तो इसका करेक्ट आंसर है सिलिकॉन कार्बाइड। बाकी जो है वो एलोट्रॉप ऑफ कार्बन होते हैं। तो जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन डी सिलिकॉन कार्बाइड। ये इसका यहाँ पर सिंबल रहता है। ठीक है, और इट इज नॉट एन एलोट्रॉप ऑफ कार्बन। एलोट्रॉप्स आर डिफरेंट फॉर्म ऑफ सेम एलिमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर आपको पूछा गया है द हार्डेस्ट वेराइटी ऑफ कार्बन इज। कार्बन की हार्डेस्ट वेराइटी क्या होती है। ठीक है, तो इसका आपके पास 4 ऑप्शन दिए हैं। फर्स्ट है कोक, नेक्स्ट है कोल, ऑप्शन सी है ग्रेफाइट, ऑप्शन डी है डायमंड। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपके पास डायमंड। और एक और क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि ऐसा कौन सा एलोट्रॉप है कार्बन का जो हम ग्लास को कट करने के लिए यूज करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर भी डायमंड ही होता है। ठीक है, और ये हार्डेस्ट एलोट्रॉप ऑफ कार्बन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यहाँ पर आपको पूछा है इथेन का फॉर्मूला होता है C2H6 इज एन एग्जाम्पल ऑफ
इथेन आपके पास क्या है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है, एल्डिहाइड है। इस क्वेश्चन का आंसर आप सब कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, क्योंकि ऑलरेडी हम इन कॉन्सेप्ट्स को समझ चुके हैं अपने प्रीवियस क्वेश्चंस के थ्रू। और अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।